हेलो बच्चों, तो डी के झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम बता रहे थे कि साझेदारी फॉर्म का विघटन, साझेदारी फॉर्म के विघटन में हमने बताए थे कि जो फॉर्म का जो व्यवसाय है वो बंद हो जाता है। जब फॉर्म का व्यवसाय बंद हो जाएगा तो फॉर्म के पास उसका जो कारोबार समाप्त हो जाएगा। तो फॉर्म के पास जो भी संपत्ति है, जो भी एसेट्स है, वो सभी संपत्ति को बेच दिया जाता है। और जो भी उसका दायित्व है, संपत्ति को बेचने से जो वसूल हुआ है, जो पैसा धनराशि आया है, या फॉर्म का जो देनदार है, देनदार से जो पैसा आया है, कोई मान लिया जो हम व्यापार चला रहे हैं तो मेरा पैसा कहीं कहीं है फंसा हुआ था, आज हम व्यापार बंद कर दिए हैं तो देनदारी से जो मुझे पैसा प्राप्त हुआ है। और फॉर्म का जो संपत्ति है, व्यापार का जो संपत्ति है, उस संपत्ति को बेचकर जो पैसा प्राप्त हुआ और उसको वसूली, उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी फॉर्म का लायबिलिटीज़ है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ है, जैसे लेनदार है, कोई महाजन का ऋण है, बैंक अधिविकर्ष है, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक के लोन है, पत्नी ऋण का भुगतान है, अगर कोई लायबिलिटीज़ है उस लायबिलिटीज़ का क्या किया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। वसूली खर्च है, वो जो संपत्ति के बिक्री से जो पैसा आया है, फॉर्म का देनदार से जो पैसा आया है, उसका जो लायबिलिटीज़ है, फॉर्म का जो व्यापार जो इतना दिन चला है उसका जो लायबिलिटीज़ है, उस लायबिलिटीज़ का भुगतान कर दिया जाता है। जो पैसा आया उस पैसा का लायबिलिटीज़ का क्या किया, भुगतान कर दिया। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है, वसूली देने के बाद भी पैसा बच जाता है, उसके बाद अगर कोई साझेदार से जो ऋण लिया गया था, फॉर्म जब चल रहा था, कोई पार्टनर फॉर्म को लोन के रूप में पैसा दिया था तो उस लोन को उस साझेदार को ही पैसा लौटा दिया जाता है। उसके बाद अगर पैसा बचा है तो उसको साझेदार की पूंजी वापस की जाती है। जो साझेदार जो व्यापार स्टार्ट होने में जो पूंजी दिया था उस कैपिटल को लौटा दिया जाता है। जो कैपिटल, जो उसका जो मूलधन था, जो पूंजी दिया था, उसको लौटा दिया जाता है। उसके बाद भी अगर पैसा सरप्लस रहता है, पैसा बचता है, तो उसे लाभ हानि अनुपात में जो अनुपात दिया रहेगा, 2:3:1, जो भी अनुपात दिया रहेगा, 2 अनुपात हो या 3 अनुपात हो, 2 साझेदार हो या 3 साझेदार हो या 4 साझेदार हो, तो उस लाभ हानि अनुपात में उसको क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। यही है साझेदारी फॉर्म का विघटन, कि व्यापार का नामो निशान मिट गया, फॉर्म का व्यवसाय बंद हो गया, उसका कारोबार समाप्त हो गया। तो इसे छोड़कर तो नहीं जाएगा, उसका जो भी संपत्ति है, बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, जो है, कंप्यूटर है, जो संपत्ति है, उस संपत्ति को बेचकर पैसा इकट्ठा किया जाता है, देनदार से पैसा इकट्ठा किया जाता है, जो लायबिलिटीज है, जो कर्ज है, वो कर्ज का भुगतान कर दिया जाता है। जो भी है, महाजन से जो कर्ज है, देनदार है, बिल्स पेबल है, दे है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जहाँ से जो लेन देन होता है कारोबार, उसको भुगतान कर दिया जाता है। साझेदार जो लोन के रूप में पैसा लिया तो उसको भी लौटा दिया जाता है, उसका पूंजी वापस कर दिया जाता है, यानी कि रफा दफा करके लोग वहाँ से जाता है। तो यही तो उस समय तमाम चीज़ करने के लिए ही एक वसूली खाता, कल हम बताएंगे वसूली खाता क्या है। ये हुआ साझेदारी फॉर्म के विघटन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब रहेगा साझेदारी का विघटन, फॉर्म के विघटन में क्या अंतर है, साझेदारी का विघटन और फॉर्म, ये सब कल बताएंगे। साझेदारी का विघटन और साझेदारी फॉर्म का विघटन में क्या अंतर है, वसूली खाता और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या अंतर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, थ्योरी का टॉपिक बाय टॉपिक, रूल बाय रूल बता के तब वसूली खाता जो है आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए जो कहेगा उस पर हम जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर तब जाएंगे जिसमें वसूली खाता बनाने के लिए कहेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए कहेगा, कैश अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। लेकिन टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं कल साझेदारी फॉर्म के विघटन, डिसोल्यूशनशिप, पार्टनरशिप, जो फॉर्म जो चैप्टर चल रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के बाद जो चैप्टर है उस पर चल रहे हैं। और फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।